हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, हमने ये जाना था जो जीव है वो चाहे वो अपनी सिद्ध अवस्था में भी हो जाए, वो कभी परम चेतन या कभी पूर्ण चेतन नहीं हो सकता। आज हम अपनी भूमिका आगे से आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद। जैसा कि जो जीव है तथा ईश्वर का जो अंतर है, जीव हम जीवात्माएं, ईश्वर जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ है, वे चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। जैसा कि जीव भी वो केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। मीन्स वो सबकी मनोभावना से परिचित रहते हैं कि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सभी जीवों के हृदय में एक परमात्मा या नियंता के रूप में वास कर रही हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से सदैव परिचित रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही भी बताया गया है कि जो परमात्मा है वे प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। वह जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद जब जीव आत्मा है वो जो एक प्रकार का जब वो शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार अब जब आत्म देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत या पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी संभव है या तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो जाए। जब जीव सतोगुण में स्थित हो जाएगा और ये समझने लगे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए ऐसे जिससे उसकी भगवत प्राप्ति हो, जिससे मतलब उसकी मुक्ति की संभावना ज्यादा बढ़े। जब वो सतोगुण में अपने आप को स्थित करेगा, जब उसकी मुक्ति की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जीव सतोगुण में रहते हुए अपनी स्थिति को समझे और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि जीव ऐसा करता है तो उसके विगत यानी जितने भी उसके पूर्वकृत कर्म है ना, उनका सबका नाश हो जाता है और उसके सारे कर्मफल बदल जाते हैं। कर्मफल जितने भी होते हैं, फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। जैसा कि हमने 5 चीजों के बारे में आगे लास्ट वीडियो में जाना था, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। परंतु ये इन चारों में से कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। हम अपने अच्छे कर्म करके सतोगुण में अपनी स्थिति को प्राप्त करके हम अपने कर्मों के जो विगत जो हमारे पूर्वकृत कर्म है उनके फलों को बदल सकते हैं। इसलिए जो हमारे कर्म होते हैं वो शाश्वत नहीं है। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यही कहा कि 5 ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। परम ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। अब जो हम जीव हैं वो परम ईश्वर से इस मामले में समान है कि भगवान तथा जीव दोनों की जो चेतनाएं हैं वो दिव्य हैं। भगवान तथा जीव की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भी भ्रांति मूलक है। अब जो हमारी जो चेतना है, जो जीवात्मा है, ये किसी भी पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। मतलब जैसे हमारी भौतिक क्रिया से हमारे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा चेतना नहीं होती। ऐसा सोचना भी भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना किन्हीं भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थिति के आवरण के कारण, ये जो हमारी चेतना है, जो हमारा मटेरियल, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया, इसके कारण हमारी जो चेतना है वो विकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार अब भगवत गीता में एक उदाहरण के साथ ये बताया गया है कि जिस प्रकार रंगीन कांच से
परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। अब हम जीव हैं, जो हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हमारी चेतना भौतिकता से प्रभावित हो जाती है, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी चेतना कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं मयाधिक्षेण प्रकृति ही। जब वह इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी जो चेतना पर किसी भी प्रकार का जो भौतिक प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। यदि वह इस तरह प्रभावित होते तो वे दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना, जो भौतिक कलमशों से दागों से ग्रस्त है, यानी मतलब दागों में लिपटी हुई है, जो भौतिक कलमश से ग्रस्त चेतना है, चेतना से ग्रस्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती और वह कभी भी जो डिवाइन जो जगत है, भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य जगत है के विषय में वो कुछ नहीं कह सकता। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई भी दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता है। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित या दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। जो हमारी चेतना है वो भी भौतिकता में आकर वो कलुषित है कई प्रकार से। तो भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि किस प्रकार से हम अपनी चेतना को कलुषित से शुद्ध कर सकते हैं, या अपनी चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे। जब हमारी जो चेतना है जब वो शुद्ध हो जाएगी तो हमारे सभी जितने भी कर्म है ना वो इच्छा जो ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और वो कर्म सारे अच्छे होंगे जो हमारी चेतना को शुद्ध करेंगे, और शुद्ध कर्म जितने भी होंगे वो हमारी भक्ति बन जाएगी। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर के इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यही नहीं समझता कि भक्त या भगवान के जो कर्म है वो अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे तो त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है, भौतिकता से ग्रस्त है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। जब हमारी चेतना कलुषित होती है भौतिक दृष्टि से तो हम बद्ध आत्माएं कहलाते हैं। बद्ध वह आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ बॉडी शरीर स्वीकार कर लिया है, जो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में नहीं जान पाती या स्वीकार नहीं कर पाती, वे बद्ध होते हैं और हम भी बद्ध ही कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यही मिथ्या अहंकार है। ये जो मिथ्या है वह अहंकार है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति या स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। देहात्म बुद्धि वो ही जिसने अपने आप को मतलब शरीर के स्वरूप में मान रखा है और वो अपने दुखों के बारे में ही चर्चा करता है। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन जी देहात्म बुद्धि में फंसकर अपने मोह माया मतलब मोह में उलझ गए थे और अपना युद्ध करने से अपना कर्म करने से पीछे हट गए थे। तो वो देहात्म बुद्धि में उनकी स्थिति पहुंच गई थी। तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस भगवत गीता का जो प्रवचन ने शुरू किया और उन्हें मोह से निकालकर देहात्म बुद्धि से दूर कर उन्हें एक मतलब अच्छी मतलब भगवत गीता का जो ज्ञान दिया। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका ही से समाप्त करते हैं। आगे से हम शुरू करेंगे अपनी भूमिका नेक्स्ट वीडियो में। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गुरुदेव शिला गुरुपाद जी। दंडवत प्रणाम।